देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। हर हर महादेव गुरु भाई बहनों, आज मैं सास और बहू की कथा सुना रही हूँ। बहू मालकिन बनने के चक्कर में अपने सास को जहर देकर मार डालती है। कथा बहुत ही सुंदर है, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। गुरु भाई बहना, आप सबको हम एक बात बताना चाहती हूँ। मेरा यूट्यूब पर एक और चैनल है, सोनी गीत एक्सप्रेस। जैसे इस चैनल को प्यार दुलार दे रहे हैं, उसी तरह सोनी गीत एक्सप्रेस को सपोर्ट करिए, उसे आगे बढ़ाइए। उस चैनल पर शादी ब्याह के गीत सुनने के लिए मिलेगा। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए शिव चर्चा की सुंदर कथा सुनाती हूँ। एक गांव में माँ और बेटा दोनों रहते थे। माँ विधवा थी और बेटा के शादी अभी नहीं हुआ था। माँ शिव गुरु के शिष्या थी। शिव गुरु से वह एक ही चीज मांगती थी कि मेरे घर में सुंदर बहू आए, घर के काम काज करे, हमारी सेवा करे। बेटा बड़ा हो गया था, अगल बगल के गांव से उसके बेटे के लिए रिश्ता आने लगा। शिव जी के कृपा से उसके बेटे का ब्याह ठीक हो जाता है। कुछ दिन के बाद ब्याह भी हो जाता है। घर में बहू आई। नया नया में तो खूब सास के सेवा करती थी, घर के काम भी करती थी। सास और पति कुछ भी कहते थे वह मान जाती थी, एक भी बात के जवाब नहीं देती थी, लड़ाई झगड़ा नहीं करती थी। धीरे धीरे समय बीता गया गुरु बहना, और बहू अपने रंग में आने लगी। कुछ भी सास कहती थी पलट के जवाब दे देती थी। सास से घर के काम भी करवाने लगी। एक दिन बहू के माँ आती है अपने बेटी से मिलने के लिए अपने बेटी के ससुराल में। बेटी अपने माँ से कहती है, माँ हम अपने सास को क्या करे कि वह मर जाए और घर के मालकिन हम बन जाए और सास के सेवा भी नहीं करना होगा। माँ कहती है, नहीं बेटी ऐसा नहीं करना चाहिए, सास तो घर की शोभा होती है, घर में एक बूढ़ बुजुर्ग के होना जरूरी है। लेकिन बेटी नहीं मानती है माँ के बात। माँ से कहती है कि ठीक है तुम कुछ मत कहो, हम कुछ उपाय लगाते हैं। जब रात हुआ गुरु बहना, सास के सोने के लिए नीचे बिस्तर लगा देती है और अपने माँ के सोने के लिए पलंग पर बिस्तर लगाती है। जब दोनों समधिन घर में सोने जाते हैं तो बेटी के माँ कहती है अपने समधिन से, आप पलंग पर सो जाइए, हम नीचे सो जाते हैं। तब बेटा के माँ कहती है, नहीं नहीं आप ऊपर सोइए, आप मेरे घर मेहमान बनकर आए हैं तो आप नीचे कैसे सोएंगे, हम नीचे सो जाते हैं, आप ऊपर सो जाइए। बहू के माँ कहती है, नहीं हम नीचे सो जाते हैं, आप हमसे बड़े हैं, आप तो बेटा के माँ हैं तो हमसे बड़े हुए, तो आप ऊपर सोइए, हम नीचे सो जाते हैं। तब बहू के माँ नीचे सो जाती है और बेटा के माँ पलंग पर सो जाती है। बहू रात के पीने के लिए
2 गिलास में दूध निकालती है, एक में जहर डाल देती है और एक गिलास में कुछ भी नहीं डालती है और अपने पति से कहती है कि जहर वाला गिलास पर इशारा करते हुए कि जाइए, इस गिलास को जो नीचे सोए हैं उनको दे दीजिएगा और ऊपर एक गिलास दे दीजिएगा। बेटा तो बहुत भोला था, वह बहुत ही सीधा साधा था, जैसे पत्नी कहती थी वैसे करता था, जैसे गिलास देने के लिए कही थी वैसे जाकर दोनों को दूध पिला देता है और जाकर सो जाता है। बहू को तो नींद नहीं आ रहा था कि हम अपने सास को जहर दे दिए हैं, अब तो वह मर गई होगी। तब अपने पति से कहती है, आपकी माँ तो मर गई है। बेटा कहता है, मेरी माँ इतना जल्दी कैसे मर जाएगी, अभी तो दूध पिलाकर हम आए हैं। बहू कहती है, नहीं, चल के देखिए। तो बेटा जाता है देखने। रात को सोते समय उस घर में बॉल बत्ती सब बुझा हुआ था, तो बेटा को रात में नहीं पता चलता है कि यहाँ पर कौन सोया है। हाथ छूकर देखता है तो पता चलता है कि सही में मर गई है। फिर वह कहता है कि अब जो कुछ होगा तो सुबह ही होगा, इतना रात को कहाँ लेकर जाएंगे। तब पत्नी कहती है, सुबह के हम इंतजार क्यों करें, गांव के लोग कहेंगे कि इतना जल्दी कैसे मर गई, सब हम लोग को केस कर देंगे, हम सब जेल में चले जाएंगे। उसको तो डर था गुरु बहना, सुबह हो जाएगा तो गांव के लोग आ जाएंगे और हम जहर देकर मारे हैं तो सबको पता चल जाएगा। इसलिए वह रात को ही क्रियाक्रम करने के लिए कह रही थी। पति कहता है कि सुबह होगा तो माँ बूढ़ी हो गई थी, आजा बाजा के साथ लेकर जाएंगे। तब पत्नी कहती है कि बाजा की क्या जरूरत है, इस वक्त लेकर चलिए, हम 3 बजा देंगे। पति तो भोला था, जैसे पत्नी कह रही थी उसी तरह किया। रात के समय बोरा में कसकर अपनी माँ को लेकर चला जाता है और उसकी पत्नी 3 बजाते जाती है। रात के समय था, ऐसे ही नदी में भीगकर दोनों आते हैं घर। आते समय कहते हैं कि एक गाना सुनाइए, हम लोग ऐसे ही रात में चल रहे हैं, गाना सुनते हुए जाएंगे तो रास्ता भी कट जाएगा। पति कहता है कि हम नहीं गाना गाएंगे, मेरी माँ मर गई है तो हम गाना गाएं, तुम ही गाओ। पत्नी तो खूब खुश थी, खुशी के मारे वह गाना गाने लगी। आज तो हर माई मारी गईली हो रामा, आज तो हर माई मारी गईली हो रामा, आज तो हर माई गंगा में बही गईली हो रामा, आज तो हर माई गंगा में बही गईली हो रामा, आज हम मलकिन बानी गईली हो रामा, आज हम मलकिन बानी गईली हो रामा। ऐसे ही गाते गाते घर चली आती है। घर आने के बाद सबसे पहले अपनी माँ को जगाने जाती है कि जा रहे हैं हम अपनी माँ को खुशखबरी देने कि हम अपने सास को मार दिए और गंगा जी में जाकर फेंक भी दिए हैं। अब इस घर के मालकिन हम बन गए हैं। माँ उठती है तो देखती है कि अरे यहाँ मेरी सास है।
हम तो अपने सास के लिए नीचे बिस्तर लगाए थे और यह पलंग पर कैसे आ गई? और मेरी माँ कहाँ है? सास कहती है, बहू तुम्हारी माँ नीचे सोए हैं, जिद करके नीचे सो गए थे और हमको ऊपर सुता दिए थे। अब तो बहू बैठकर रोने लगी कि हम अपने ही माँ को मार दिए और खुशी मना रहे थे कि सास को मारे हैं। तो जैसी करनी वैसी भरनी, उसको तो सजा मिलना था। सास तो शिव गुरु के शिष्या थी, उसको कैसे कुछ हो सकता था? शिव गुरु किसी न किसी तरह अपने शिष्या को संकट से निकाल देते हैं, अपने शिष्या पर कोई भी आँच नहीं आने देते हैं। शिव गुरु के शिष्या होने के कारण ही वह बच गई थी।